जी आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। आई वेलकम यू ऑल इन दी एक्सपेरिमेंटल वीडियो ऑफ अप्लाइड फिज़िक्स लैब एंड in this video we demonstrate to you in little bit of experimental things। हम इसको उर्दू में कंटिन्यू कर लेते हैं। इसमें सबसे अहम चीज़ तो ये है कि आपके पास अगर आप एक्सपेरिमेंट देखें जो कि अप्लाइड फिज़िक्स की लैब का है, उसका मैं एक नज़र दिखा देता हूँ। एक्सपेरिमेंट का जो मैनुअल है, वीडियो देखकर आप इसकी थ्योरी, वीडियो को स्टॉप करके इसकी थ्योरी आप रीड आउट कर लीजिएगा। वो मैं देखना आते चला हूँ आपको, ठीक है। यहाँ स्टॉप करके थोड़ी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, इसकी कनेक्शंस और क्या हैं उससे अंदाज़ा मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो सबसे अहम चीज़ तो ये है कि पावर ट्रांसफार्मर जो है वो काम करता है आपके एसी के करंट के ऊपर, डीसी के ऊपर ट्रांसफार्मर काम नहीं करता। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास पावर सप्लाई हो जो कि एसी की हो। फर्दर मोर एसी की पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे हमारे पास एक पावर सप्लाई है। अगर आप यहाँ देखें तो ये और यहाँ से आपको कांस्टेंट 12 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। कांस्टेंट 12 वोल्ट, जबकि हमें कांस्टेंट 12 वोल्ट नहीं चाहिए। हम 2 से 3 वोल्ट के ऊपर ही काम करेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। फर्दर मोर अगर आप यहाँ देखें तो ये 0 से 20 वोल्ट वेरिएबल है, यानी और एसी है। ये सिग्नल एसी का होता है और ये 0 से 20 वोल्ट डीसी है, और डीसी में पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी की तरह पोलैरिटी होती है। ये इसका वैरिक है। तो वैरिक का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ ये वाली प्रॉब वोल्ट मीटर की और ये वाली प्रॉब वोल्ट मीटर की, और उसके बाद मैंने वोल्ट मीटर को यहाँ पे सेट किया, वो कर लेते हैं अभी। वोल्ट मीटर को अगर आप देखें तो यहाँ पे इसको मैंने ये डीसी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें ये जो ये वाला पार्ट है ये है डीसी। हम यहाँ से लाके ऐसे करेंगे एसी पे, यानी कि वैरिक को, ये इसकी रेंज है, यानी 200 एसी वोल्ट को मेजर कर सकता है, 500 एसी वोल्ट को मेजर कर सकता है। उसकी बेसिस के ऊपर हमने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। फिर ये कॉमन है, अच्छा उल्टा लगा हुआ है, रेड वाला जो है कॉमन नहीं होता ये, और कॉमन ब्लैक वाला होता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखें तो इससे वोल्ट मीटर, ओम, मिली एम्पेयर, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर मेजर हो सकता है। और ये हम हैवी अमाउंट ऑफ एम्पेयर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्दर मोर आगे चलते हैं। अब हमारे वोल्टेज कितने आ रहे हैं हम वो मेजर करेंगे, उसके लिए वो यहाँ रखते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर को यहाँ लगाते हैं, ये स्लिप हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, अभी लगा देते हैं फ़िलहाल तो यहाँ रखते हैं। और अब वैरिक में ना घुमाता हूँ, थोड़ा इसको वेरी करता हूँ इस तरह। अब जैसे जैसे मैं वेरी कर रहा हूँ ना इसको, वोल्ट मीटर के वोल्टेज वेरी हो रहे होंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। लेट से यहाँ पे मैंने किए हुए हैं 0 वोल्ट, ठीक है। अब मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ 3 4 5 6 7 इस तरह बढ़ाता रहूँगा, लेकिन मुझे सिर्फ एसी के वोल्टेज रखने हैं। अब देखें एसी का वोल्ट मीटर का था ना इंडिकेशन, मैंने एसी की वेव दिखाई थी, तो मैं इसे कम करके 2 वोल्ट पे लेके आऊँगा। अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 2 रख दें, 2.2 रख देते हैं, ठीक है। इसको 2 लेंगे हम, इसकी वजह बाद में बताऊंगा, क्योंकि हमारी लेंथ ऑफ वायर ना ज़रा लंबी है। वायर अगर आप देखें हमारी वायर बहुत लंबी है, इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप होपफुली हो सकते हैं 0.2 वोल्ट्स। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमने 0.2 एक्स्ट्रा रख दिए, यानी 2.2 वोल्ट्स। फर्दर मोर उसके सप्लाई को लेके हमने लगा दिया कनेक्टर। आप अगर देखें तो ये आपका ट्रांसफार्मर है प्रोटोटाइप, जिसमें हमने 3 कनेक्टर लगाए। इसको यहाँ से यहाँ शॉर्ट करने के लिए, यहाँ शॉर्ट करने के लिए और यहाँ शॉर्ट करने के लिए। फर्दर मोर अगर आप ये वाला ट्रांसफार्मर की कॉइल देखें, ये वाली कॉइल, ये वाली कॉइल, ये वाली कॉइल देखें, तो इन सब कॉइल्स के अंदर हमारी टर्न्स के तौर पे वायरिंग हुई भी है, टर्न्स के तौर पे, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स में आपने, और मैंने भी काफ़ी हद तक इंट्रोडक्शन आपको ट्रांसफार्मर का बताया था, बल्कि वहाँ मेंशन भी है। अगर आप बोर्ड पे देखें तो थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, मिट गया है, लेकिन बहरहाल मैंने मेंशन सब किया था आपको थ्योरी में, जो आपने नोटबुक पे लिखी हुई थी बातें। बहरहाल अब आते हैं वापस अपनी एक्सपेरिमेंटल वीडियो पे। इसमें से जो हर टर्न है ना वो 150 टर्न्स का, यानी 150 टर्न्स इस पर राउंड हुए हुए हैं। इस पर 150, इस पर 150, इस पर 150, इस पर 150।
अब करते हम ये हैं कि सबसे पहले हम यहाँ से सप्लाई जो है वो कनेक्ट करते हैं, और उससे पहले हमारे कनेक्ट होने ज़रूरी है। अब अगर आप यहाँ देखें, हम यहाँ से अपनी सप्लाई कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और ये डायरेक्टली शॉर्ट है इससे, फिर ये सीरीज़ में इससे आ गया और ये शॉर्ट है इससे। बीच में भी कनेक्टर मिले हुए हैं कि अगर आपको डायरेक्टली सिर्फ इसको देखना हो, इसको देखना हो, तो उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन जो कनेक्टर मिले हुए हैं सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं फ़िलहाल हम। 150 टर्न, फिर ये शॉर्ट हुआ है, फिर ये 150 टर्न, फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये 150 यहाँ से आया हुआ है, ये हमने शॉर्ट कर दिया, यहाँ से आया हुआ यहाँ शॉर्ट कर दिया, और ये पूरा एक सेटअप बन गया जो हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है। अब इसमें करेंगे हम ये कि हम सप्लाई लेके कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। वो अब यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद एक सप्लाई हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, तो उसके बाद हमारी सप्लाई मिल गई है, ठीक है। अब इस ट्रांसफार्मर को जो कि शॉर्ट हुआ है ना यहाँ से यहाँ तक, अब उसको हमें मेज़र करना है कि उसकी सप्लाई कितनी आ रही है। अच्छा, ये सर्किट जो हमने कनेक्ट किया है ये बिल्कुल मैनुअल में मेंशन है, उसके मुताबिक हम कर रहे हैं। अगर हम इसको यहाँ देखें तो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं आप, ये यहाँ से 300 टर्न्स हमने, क्योंकि 150 सीरीज़ बने हुए हैं 150 के साथ, तो सप्लाई हमने यहाँ पर AC की इनपुट दे दी, जो कि यहाँ भी दी हुई है, देखें। वो सप्लाई तार की जो हमने ली हुई है वो लेके हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे 150 और यहाँ पे इसके साथ 150, 300 हो गए। तो यहाँ पे मेंशन भी है 300। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि आप अगर ये वाला टर्न शॉर्ट ना करें तो सिर्फ ये वाला सेकंड, ये प्राइमरी हो गया, तो ये आपका सिर्फ सेकेंडरी होगा 150 टर्न का। तो अगर यहाँ पे आप 2 वोल्ट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको 1 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि ये 150 टर्न थे, 300 बने थे, उसके मुकाबले में टर्न्स हुए 150, तो इसका मतलब अगर 2 वोल्ट आप यहाँ देंगे तो उसके आधे यानी कि 1 वोल्ट आपको मिलेंगे। ये एक्सपेरिमेंट में करके दिखा देता हूँ इसके अंदर। तो मैंने ये वोल्ट मीटर की प्रोब ली और उसे कनेक्ट कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब उसके मुताबिक यहाँ पे 1 वोल्ट आना चाहिए। अब देखें 1 वोल्ट आ भी रहा है, क्या बात है, ठीक है। तो 1 वोल्ट आ रहा है ये। अब हम करते ये हैं कि इसको हम लेके यहाँ कनेक्ट करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं उसको। अच्छा, उसके बाद जो है हम करेंगे ये कि अब जो है ना, अब हमने इसको शॉर्ट कर लिया पूरा। अब अगर गौर करें डायग्राम पे, तो हमने इसको इसके साथ सीरीज़ में कर लिया है, तो फिर सप्लाई ये वाली भी 150 और 150 मिला के 300 हो जाएंगी। इसका मतलब 2 वोल्ट अगर यहाँ दिए हैं तो हमें 2 वोल्ट वापस यहाँ पे मिलेंगे, समझ रहे हैं। ये कर लेते हैं, तो मैंने इसको शॉर्ट कर लिया, ठीक है, ये कनेक्टर के ज़रिए। अब अगर यहाँ पे निकाल देंगे ना, तो ये इससे शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ये शॉर्ट नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पे 1 वोल्ट आ रहे होंगे, मैं लगा के दिखा देता हूँ, और 1 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं करूँगा ये कि इसके टर्मिनल को शॉर्ट करके यहाँ से देखना होगा कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं, तो वो 2 आने चाहिए। तो 2.2 तक तकरीबन आ रहे हैं, तो यानी कि 2 वोल्ट, क्योंकि 2 दिए थे ना, तो 2.2 दिए तो 2.2 मिल रहा है। तो ये प्राइमरी से सेकेंडरी का इस तरीके का एक्सपेरिमेंट हमें मिलता है। मज़ीद हम एक छोटी चीज़ इसमें कर लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स हम और कम कर दें, मिसाल के तौर पर हम सप्लाई नंबर ऑफ़ टर्न्स को कम कर दें इसमें, तो हमें नंबर ऑफ़ टर्न्स के मुताबिक चीज़ें कम मिलेंगी। तो वो ये एक्सपेरिमेंट है जो कि हमें इसमें परफॉर्म करना है। ये चीज़ मैंने दिखाई आपको कि आप अगर यहाँ देखें और यहाँ देखें, तो ये प्राइमरी दी हुई हमने और सेकेंडरी हम अपनी यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। वो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से वोल्ट मीटर और यहाँ से निकाल के वोल्ट मीटर, ठीक है, यहाँ दिखा देता हूँ मैं। तो मैंने कनेक्ट करा यहाँ पे और कनेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है, देखें ऐसे ही कनेक्ट किया हुआ है। अब मेरे वोल्ट मीटर में वोल्टेज क्या आ रहे हैं, 4.6 वोल्ट आ रहे हैं। ये तो तबाही वोल्टेज आ गए। तो अच्छा, ये क्यों हो गए, ये मैं दिखाता हूँ आपको। वो इसलिए हो गए क्योंकि प्राइमरी जो आपने दिया है ना, वो सिर्फ इतना दिया है, लेकिन सेकेंडरी जो है वो ये भी शामिल होगा और ये भी शामिल होगा। तो कितने होगा, 150, 600 टर्न हो गए। तो आपने दिए कितने वोल्ट थे, 2.2 वोल्ट दिए थे। तो 2.2 का अगर आप मल्टीपल टाइम्स कर लें तो वो तकरीबन बनता है 4.6, ठीक है, 4.6। तो वो इस तरीके से आपको, यानी 2 वोल्ट के मुकाबले में आपको डबल वोल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि 2 वोल्ट थे 300 टर्न के एवज़, उसके मुकाबले में जो आपको वोल्टेज मिले हैं वो आपके डबल टाइम्स हो गए हैं। डबल टाइम्स यानी 2 के वो 4.6 वोल्ट्स हो गए हैं।
ठीक है। तो ये चीज़ जो इसमें लिखी हुई थी वो भी मैंने आपको करके दिखा दी, ये वाली भी और ये वाली भी। अच्छा, उसके बिहाफ पे मैं इसे आगे कंटिन्यू करता हूँ और आपको रीडिंग इसकी दिखाता हूँ इसमें क्या करेंगे। अब वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हुई है, मैं इसको समझा देता हूँ उस पर कि जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी पे 150 टर्न देंगे, प्राइमरी भी 150 का है, सेकेंडरी भी 150 का है, तो आउटपुट वोल्टेज आपको 2 वोल्ट मिलेंगे, क्योंकि इनपुट भी तो 2 दिए हुए हैं आपने, देखे ना, इनपुट वोल्ट हमने 2 वोल्ट दिए हुए हैं RMS, तो यहाँ से आपको 2 वोल्ट ही मिल रहे हैं। फिर उसके मुताबिक आपने यहाँ पे सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी का रेशो करेंगे तो भी 1 मिलेगा, और आउटपुट अपॉन इनपुट करेंगे तो 2/2 वो भी 1 मिलेगा। उसके बाद जो है प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स अगर 150 हों और सेकेंडरी के अगर 300 हों, तो उसके मुकाबले में आपको टर्न्स आपके बढ़ गए ना सेकेंडरी के, तो आपके वोल्टेज भी डबल हो जाएंगे। वो मैंने करके दिखाया आपको अभी वीडियो में, अभी कुछ मिनट्स पहले। इसी तरीके से जो प्राइमरी से सेकेंडरी का रेशो है 1/2 हो जाएगा, और आउटपुट अपॉन इनपुट जो है वो 2 हो जाएगा, सिंपल। इसी तरीके से अगर प्राइमरी से सेकेंडरी का रेशो जो कि 450 हो गया अगर, तो 6 वोल्ट हो जाएंगे, वो 6 मल्टीपल भी हो सकते हैं उस हिसाब से। और NP अपॉन NS का जो रेशो 1/3 हो जाएगा, और आउटपुट अपॉन इनपुट के वोल्टेज 3 हो जाएंगे। उसके मुताबिक अगर हम प्राइमरी से सेकेंडरी का रेशो 600 ले लें, तो आपके वोल्टेज 4 टाइम्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, यानी 8 वोल्ट्स हो जाएंगे, और जो प्राइमरी से सेकेंडरी का रेशो है 1/4 हो जाएगा, और आउटपुट वोल्टेज आपके 8/2 होंगे, तो वो 4 हो जाएंगे, ठीक है ना, 8/2 4 हो जाएंगे। उसके बिहाफ पे हमने 300 और मतलब प्राइमरी के टर्न ज़्यादा ले लिए और सेकेंडरी कम लिया, उसके मुकाबले में 2 वोल्ट दिया तो आपको 1 मिलेगा। उसी के बिहाफ पे प्राइमरी टू सेकेंडरी का जो रेशो है वो 2 मिलेगा, और आउटपुट अपॉन इनपुट के जो वोल्ट हैं वो आपको 1/2 मिलेंगे, और सो ऑन टू दैट ये चीज़ रिपीट होती हुई हमें नज़र आएगी, जो कि यहाँ दिखाई गई है। ये फर्दर मोर यहाँ इसके मज़ीद चीज़ें हैं जो मैंने इसके हिसाब से एक्सप्लेन की हैं आपको, ट्रांसफार्मर, उसकी रीडिंग, उसकी ऑब्जर्वेशन, और ये इस तरीके से चीज़ चल रही है। फर्दर मोर ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं इसके, वो मैं मैनुअल्स आपसे इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी खुलेगी तो शेयर कर दूंगा, वो अपनी वर्ड्स में अपनी रीडिंग में लिखना है। तो जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं उसकी तस्वीर लेंगे, जिस तरीके से एक स्टूडेंट ने ये चीज़ करी है, तो मैं इसका डेमोस्ट्रेशन आपको दिखा रहा हूँ। उसने इसकी बाकायदा तस्वीर भी ली है कि वो क्या कर रहा था उसमें एक्सपेरिमेंट, और वो किस तरीके से हो रही। तो जो एक्सपेरिमेंट मैंने करके दिखाया उसकी उस जस्ट एक तस्वीर भी हो जाएगी, और इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। सेकेंड हमारा एक्सपेरिमेंट वो हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।